हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों हम आगामी आने वाली परीक्षाओं को टारगेट रखते हुए प्राचीन इतिहास के कुछ प्रमुख टॉपिक्स को क्रमवार तरीके से कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता, ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था, जो कि ये दोनों सभ्यताएं पेट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों। तो हम आपको बताएं कि वैदिक सभ्यता, जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी का टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड आपका 1500 बीसी से आपका 2500 बीसी से आपका 1500 बीसी हुआ करता था। तो उसके आगे जो सभ्यता विकसित थी वो वैदिक सभ्यता के नाम से कहलाई। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था, आपकी वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 1500 बीसी से 600 बीसी तक था। यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक आपका वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था। और ये वैदिक सभ्यता जो थी दो भागों में विभक्त थी दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं। तो जो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड था वो आपका 1500 बीसी से और 1000 बीसी तक था। जो पूर्व वैदिक काल का पीरियड था दोस्तों वो आपकी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। और इस काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो उत्तर वैदिक काल का पीरियड था वो आपका 1000 बीसी से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम याद रखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था दोस्तों वो आपका 1500 से लेके 600 बीसी तक याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम 1000 नहीं, यहाँ पे हम 600 बीसी तक याद रखेंगे कि वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक था। ठीक है, उसमें हम पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड था आपका 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। ठीक है, हम आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता में कि वेदों की संख्या क्या थी। ठीक है, कितने वेद थे, उन वेदों के पुरोहित का नाम क्या था, और उन वेदों को कितने उपवेद थे, उन उपवेदों को का ज्ञाता किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि आपका जो वेदों की संख्या थी, आपकी वेदों की संख्या 4 हुआ करती थी दोस्तों। याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में जो वेदों की संख्या है 4 है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, याद फिर से देखिए, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम ऋग्वेद, ठीक है, जिसको हम ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि जो ऋग्वेद का पुरोहित होता था या ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता था उनको हम क्या पुकारते थे या उनको किस नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे जो आपका ऋग्वेद के पुरोहित होते थे। ठीक है, ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था वो उसे हम होत्री कहते थे। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के पुरोहित को हम होत्री कहते थे। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे कि ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहते थे। यजुर्वेद के पुरोहित को हम उद्घाता कहते थे। याद रखेंगे, यजुर्वेद के पुरोहित को उद्घाता कहते थे। और सामवेद का जो पुरोहित होता था उसको हम अधर्व्यू कहते थे। याद रखेंगे कि सामवेद को जो पुरोहित था उसको हम अधर्व्यू कहते थे। और हम अगर अथर्ववेद के पुरोहित की बात करें तो उसे हम ब्रह्मा कहते थे। याद रखेंगे, अथर्ववेद के पुरोहित को हम ब्रह्मा कहते थे। ठीक है दोस्तों, फिर से हम मेंशन करते हैं दोस्तों कि वेद की संख्या 4 थी। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा गया। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा गया। ठीक है, यजुर्वेद के पुरोहित को हम उद्गाता कहते हैं। ठीक है, सामवेद के पुरोहित को हम अध्रुव कहते हैं। और अथर्ववेद के पुरोहित को हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें इन वेदों के उपवेद क्या क्या थे, ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका ऋग्वेद था, तो ऋग्वेद का जो उपवेद था उसको हम आयुर्वेद कहे। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के उपवेद को हम आयुर्वेद कहे। और यजुर्वेद के उपवेद को हम धनुर्वेद कहे। ठीक है, यजुर्वेद के उपवेद को हम धनुर्वेद कहे। और जो सामवेद का उपवेद हुआ आपका गंधर्व वेद कहलाया। जो सामवेद का उपवेद हुआ वो आपका गंधर्व वेद कहलाया। और जो अथर्ववेद का उपवेद हुआ वो आपका शिल्पवेद कहलाया। ठीक है दोस्तों, इन चारों वेदों के हम उपवेद को फिर से देखते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद था आपका उसको हम आयुर्वेद कहेंगे। और यजुर्वेद का जो उपवेद था उसे हम धनुर्वेद कहें। सामवेद का उपवेद का नाम गंधर्ववेद कहा गया। और अथर्ववेद के उपवेद का नाम
शिल्पवेद कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इन उपवेदों की ज्ञाता का नाम देखें तो इन उपवेदों के ज्ञाता जो थे वो आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और धनुर्वेद के जो ज्ञाता थे वो विश्वामित्र जी थे। ठीक है, और गंधर्व वेद के जो ज्ञाता थे वो नारद मुनि थे। ठीक है, और जो शिल्प वेद थे और शिल्प वेद के जो ज्ञाता हुए वो विश्वकर्मा जी हुए। ठीक है दोस्तों, जो शिल्प वेद के ज्ञाता थे वो विश्वकर्मा जी हुए। ठीक है दोस्तों, हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद था, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद था, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद था, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद था, और इनके ज्ञाता थे जो थे आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति कहे गए, धनुर्वेद की ज्ञाता विश्वामित्र थे, और गंधर्व वेद की ज्ञाता नारद मुनि, और शिल्प वेद की ज्ञाता विश्वकर्मा। तो दोस्तों इसको हम रिवीजन करेंगे, ये बहुत ही मस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें वेदांग के बारे में। अगर हम वेदांगों की बात करें तो वेदांगों की जो संख्या हुई, वेदांगों की संख्या 6 कही गई। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो वेदांगों की संख्या कही गई वो 6 है। तो वेदांगों की जो संख्या हुई वो 6 कही गई। ठीक है, जिसमें छह वेदांग में कौन कौन से वेदांग हैं आप देख सकते हैं। 6 वेदांग में पहला आपका है व्याकरण, व्याकरण, दूसरा शिक्षा, तीसरा ज्योतिष, चौथा निरुक्त, पांचवा कल्प, छठवां छंद। ठीक है दोस्तों, अब व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद, ये आपके 6 वेदांग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद, ये आपके 6 वेदांग रहे हैं। अगर हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों की जो संख्या है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या ऋग्वेद में 108 बताई गई है। ठीक है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या ऋग्वेद में 108 बताई गई है। अगर हम पुराणों की बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर हम 108 में एक चीज़ और बताएं, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। यानी उपनिषद का जो अर्थ हुआ यानी गुरु के समीप बैठना। ठीक है दोस्तों, फिर हम पुराणों की बात करेंगे। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या बताई गई है दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुराणों की संख्या आपका 18 बताई गई है। ठीक है, और उन पुराणों में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सबसे प्राचीनतम पुराण था, वो पहला जो पुराण था वो मत्स्य पुराण था। ठीक है, मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा था तो याद रखेंगे मत्स्य पुराण जो है आपका सबसे प्राचीनतम था। ठीक है, और भी कुछ पुराण थे जैसे आप मार्कंडेय पुराण, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्मु, स्कंद, ये 18 पुराण थे। और जो विष्णु पुराण था, विष्णु पुराण का जो संबंध था वो आपके मौर्य काल से था, और जो वायु पुराण था, वायु पुराण का जो संबंध आपका गुप्त काल से था। इन पुराणों को हम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे हम देखें कि ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कितने मंडल थे। याद रखेंगे ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो थी आपके, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 थी और 1028 सूक्त थे। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, और मंत्रों की संख्या पहुंची लगभग 10 साढ़े 10,000 के आसपास मंत्र थे, 10,580 मंत्र थे। ठीक है, याद रखेंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,580 मंत्र थे। अगर हम यजुर्वेद में बात करें तो यजुर्वेद में दोस्तों 40 अध्याय में है। यजुर्वेद जो है 40 अध्याय में लिखा गया है और इसमें लगभग 2000 मंत्र हैं। ठीक है, अगर सामवेद की बात करें, सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है दोस्तों। ठीक है, इतने बात को याद रखेंगे। फिर अथर्ववेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। अथर्ववेद जो है इसमें 20 मंडल हैं। ठीक है, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्रों का उल्लेख किया गया है किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, आगे हम देखें तो आगे हम देख चुके हैं कि ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनको होत्री या होता कहा गया। होत्री या होता कौन था, ये मंत्रों को उच्चारण करने वाले होते थे दोस्तों। ठीक है, होत्री या होता मंत्रों को उच्चारण करने वाले थे। फिर यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वी कहा गया, ये कर्मकांडी पुरोहित होते थे। ठीक है दोस्तों, और जो सामवेद का पुरोहित होता था उसे उद्गाता कहा गया। उद्गाता कहा गया, ये क्या करते थे, मंदिरों में गायन का काम करते थे उद्गाता। ठीक है, और अथर्ववेद के पुरोहित ये क्या है, ये ब्रह्मा, इनको ब्रह्मा कहा गया। ठीक है, और ये यज्ञ का निरीक्षण करने वाले थे। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर देखते हैं। षष्ठ दर्शन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, इसको हम ध्यानपूर्वक करेंगे। षष्ठ दर्शन में तो सबसे पहला जो दर्शन है वो आपका न्याय दर्शन था। तो न्याय दर्शन की अगर महर्षि की बात करें तो न्याय दर्शन के आपके महर्षि देख सकते हैं आप, न्याय दर्शन की महर्षि आपके महर्षि गौतम थे दोस्तों। ठीक है, न्याय दर्शन के महर्षि आपके महर्षि गौतम थे। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के जो महर्षि हुए वो आपके महर्षि कपिल हुए। सांख्य दर्शन के महर्षि आपके महर्षि कपिल हुए दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर अगर हम योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के जो महर्षि हुए वो आपके महर्षि पतंजलि हुए। ठीक है, फिर आगे का दर्शन है वैशेषिक दर्शन। अगर हम वैशेषिक दर्शन की बात करें तो उसके जो महर्षि हुए वो आपके महर्षि कणाद हुए। ठीक है दोस्तों,
फिर उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा के महर्षि थे वो आपके महर्षि वादरायण थे, याद रखेंगे। उत्तर मीमांसा के महर्षि वादरायण थे। और जो पूर्व मीमांसा था, तो पूर्व मीमांसा की जो महर्षि हुए वो महर्षि जैमिनी है। तो इन 6 दर्शन को हम याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां थी, तो उन नदियों के प्राचीनतम नाम एग्जाम में पूछ लेता है, तो हम प्राचीनतम नामों को याद रखेंगे दोस्तों। जैसे रावी नदी है, रावी नदी जो है, रावी नदी का जो है ऋग्वेद में परशुड़ी नदी के नाम से इसका मिलता है। रावी नदी का प्राचीनतम नाम परशुड़ी नदी। अगर हम सतलज नदी का प्राचीनतम नाम की बात करें, सतलज नदी का प्राचीनतम नाम जो था वो शतुद्री नदी था, याद रखेंगे। सतलज का प्राचीनतम नाम शतुद्री नदी था। अगर हम घग्गर नदी की बात करें दोस्तों, तो घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम सरस्वती नदी था, ठीक है दोस्तों। इस बात को हम याद रखेंगे कि घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम जो है सरस्वती नदी था। अगर हम ब्यास नदी की बात करें दोस्तों, तो ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम बिपाशा था। और चिनाब नदी की बात करें, चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम अस्कनी था। और गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी का प्राचीनतम नाम सदनीरा था। और सिंध की बात करें तो सिंधु नदी के नाम से जानी जाती थी। तो इन नदियों को हम याद रखेंगे, इनके प्राचीनतम नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे दोस्तों कि अगर पूछे रावी का, तो रावी का याद रखेंगे कि रावी नदी का प्राचीनतम नाम परशुड़ी था। अगर सतलज की बात करें, सतलज का याद रखेंगे शतुद्री था प्राचीनतम नाम, ठीक है दोस्तों। घग्गर की बात करें तो घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम आपका सरस्वती था दोस्तों, ठीक है। घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम सरस्वती था। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम की बात करें तो ब्यास नदी का जो प्राचीनतम नाम था वो दोस्तों आपका बिपाशा था, ठीक है दोस्तों। याद देख सकते हैं, ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम बिपाशा था। चिनाब की बात करें तो चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम अस्कनी था दोस्तों, देख सकते हैं आपका चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम अस्कनी था, ठीक है। अगर हम गंडक की बात करें, गंडक का प्राचीनतम नाम सदानीरा था, याद रखेंगे दोस्तों। गंडक का प्राचीनतम नाम सदानीरा था। अगर हम सिंध की बात करें दोस्तों, तो सिंध नदी का पुराना नाम सिंधु नदी था, इसको हम रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में देवताओं के उल्लेख। तो ऋग्वैदिक काल में अगर देवता की बात करें तो सबसे सर्वाधिक देवता का उल्लेख इंद्र जी का किया गया था। इंद्र जी का लगभग 250 बार ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में लगभग 250 बार इंद्र जी का उल्लेख किया गया है। और अग्नि का दूसरे नंबर पे 200 बार किया गया था। अगर फिर और भी बात करें तो सर्वाधिक पिता का उल्लेख 335 बार और माता का उल्लेख 234 बार किया गया है, ठीक है। इन फैक्ट को याद रखेंगे कि पिता का उल्लेख सर्वाधिक 335 बार किया गया है और देवताओं में इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो देखें, ऋग्वेद की बात बताएं तो आपको ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है, याद रखेंगे कि ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, ठीक है। और ऋग्वेद में अगर जो कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, जैसे बताया कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और 10 मंडल में हम तीसरे मंडल की बात करें दोस्तों, तो तीसरा मंडल आपका गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में आपकी गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और ये जो गायत्री मंत्र है किसके द्वारा लिखा गया था, तो गायत्री मंत्र आपका विश्वामित्र जी द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे। गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया था, गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी द्वारा लिखा गया था, जो कि तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है। और अगर हम चौथे मंडल की बात करें दोस्तों, तो चौथा मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में आपका ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर हम ऋग्वेद के चौथे मंडल की बात करें तो उसमें कृषि का उल्लेख किया गया है। फिर और भी मंडल है, उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर हम सातवें मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में शिक्षा, ठीक है दोस्तों, शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है सातवें मंडल में। तथा इसी सातवें मंडल में हम दोस्तों 10 राग युद्ध के बारे में अध्ययन किया गया है, जो कि परशुड़ी नदी के किनारे हुआ। तो दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में किया गया, तो आप याद रखेंगे 10 राग युद्ध का जो वर्णन है आपके सातवें मंडल में किया गया है। और किस नदी के किनारे 10 राग युद्ध हुआ था, तो आप याद रखेंगे कि परशुड़ी नदी के किनारे आपका 10 राग युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस फैक्ट को याद रखेंगे। अगर हम 10वें मंडल की बात करें दोस्तों, तो 10वां मंडल जो है इसमें पुरुषुक्त के चारों वर्णन का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषुक्त के चारों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों पुरुषुक्त के चारों वर्णन का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे कि 10वें मंडल में पुरुषुक्त के चारों सूक्त का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर ऋग्वेद में इंद्र देवता को किस नाम से जाना जाता था, तो ऋग्वेद में याद रखेंगे कि ऋग्वेद में इंद्र देवता को हम पुरंदर कहते थे, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में इंद्र देवता को हम पुरंदर कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे अनाजों में यव यानी जव का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है। एक जव होता है, तो यव यानी जव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है अनाजों में, ठीक है। और अगर आप सुने होंगे अस्तोमा सद्गमय, तो जो अस्तोमा सद्गमय वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपके ऋग्वेद से लिया गया है। याद रखेंगे अस्तोमा सद्गमय आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर हाँ,
ऋग्वेद में एक चीज़ और, जो राजा होता था, राजा की जो पत्नी रानी होती थी उसको हम महिषी के नाम से जानते थे, याद रखेंगे। ऋग्वेद में राजा की पत्नी को हम महिषी कहते थे, ठीक है दोस्तों। हम यजुर्वेद की बात करते हैं, तो यजुर्वेद जो है आपका ऐसा वेद है जिसको हम गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगर यजुर्वेद के बाद कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो याद रखेंगे कि यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के अनाजों का वर्णन किया गया है, याद रखेंगे विभिन्न प्रकार के अनाजों का वर्णन किस वेद में है, तो यजुर्वेद में, ठीक है दोस्तों। फिर अगर हम सामवेद की बात करें, तो सामवेद में दोस्तों आपका नृत्य, संगीत और गायन शिक्षा का वर्णन है, याद रखेंगे कि सामवेद में आपका नृत्य, संगीत और गायन शिक्षा का वर्णन है, ठीक है। और सामवेद में जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें 3 आश्रम का उल्लेख किया गया था, याद रखेंगे कि जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें 3 आश्रम का उल्लेख किया गया था। और एक जवालो उपनिषद है दोस्तों, जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम और जवालो उपनिषद में दोस्तों 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। हम चलिए 4 आश्रमों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो आश्रम हुआ करता था दोस्तों, तो सबसे पहला आश्रम आपका ब्रह्मचर्य आश्रम था, जो कि जिसका टाइम पीरियड था दोस्तों 0 से 25 वर्ष तक, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम का टाइम पीरियड 0 से 25 वर्ष तक का हुआ करता था। फिर अगर हम गृहस्थ आश्रम की बात करें, तो गृहस्थ आश्रम का जो टाइम पीरियड हुआ था तो वो 25 से 50 वर्ष तक का हुआ करता था दोस्तों। गृहस्थ आश्रम का जो टाइम पीरियड होता था वो 25 से 50 वर्ष का होता था। अगर हम वानप्रस्थ की बात करें, तो वानप्रस्थ का जो टाइम पीरियड होता था वो 50 से 75 वर्ष का हुआ करता था। फिर आखिरी जो अंतिम वाला है वो संन्यास आश्रम था। संन्यास आश्रम का टाइम पीरियड जो होता था 75 से 100 वर्ष का हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। हम आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है, आगे अथर्ववेद के बारे में दिया गया है दोस्तों। अगर हम अथर्ववेद की बात करें, तो अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत इन सब का वर्णन किया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत इन सब का वर्णन किया गया था, ठीक है। और अथर्ववेद बहुत सारी दवा, औषधियों, इन सब का वर्णन भी किया गया था दोस्तों। बहुत सारी दवाओं का वर्णन कहाँ किया गया था, वो आपका अथर्ववेद में किया गया था, ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे अगर पूछेगा त्रिवेद में कौन सा वेद नहीं आता है, तो वेद त्रयी में त्रिवेद या वेद त्रयी बोलते हैं दोस्तों। वेद त्रयी में अथर्ववेद का उल्लेख नहीं किया गया, याद रखेंगे कि वेद त्रयी में अथर्ववेद का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। फिर अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, याद रखेंगे कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री पुकारा गया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सत्यमेव जयते जो ये है वाक्य है, सत्यमेव जो जयते वाक्य जो है वो मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो आप वैदिक सभ्यता के इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्राचीन इतिहास के कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म होगा। चलिए वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।